गुड मॉर्निंग आला फिर दोस्तों, आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये जीव विज्ञान का ये 5वां लेक्चर है, अर्थात 5वें पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 353 से। इससे पहले क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 से जो क्वेश्चन नंबर 352 तक है, ये पिछले 4 लेक्चरों में कवर किए गए हैं और ये 5वें लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 353 से देखेंगे, जो कि जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और घटना चक्र पर बेस्ड है। वहीं से क्वेश्चन जो है ये बने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आपका ROR हो, TGT PGT हो या अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें हम लोग देखते हैं जो 353 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग खंड पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य के फेफड़ों होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें जो भाग पाए जाते हैं वो दोस्तों 5 भाग पाए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आपको देखना है। फिलहाल जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। 100 क्वेश्चन लगभग हमें कवर करने हैं। अगला क्वेश्चन 354 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये राइट ऑप्शन 354 का सी विकल्प सही है, मध्य भाग। 355 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से उपापचयी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए एटीपी आवश्यक नहीं है। तो एटीपी जो आवश्यक नहीं है वो यूरिक एसिड के लिए आवश्यक नहीं है। उपापचयी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती यूरिक एसिड में, यानी राइट ऑप्शन 355 का ए विकल्प सही, यूरिक एसिड। 356 नंबर कह रहा कि शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का जो नियंत्रण करता है वह कौन सा अंग करता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का जो नियंत्रण करता है वो दोस्तों करता है थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन के माध्यम से शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण होता है। राइट ऑप्शन 356 नंबर का बी विकल्प सही है। उसके बाद 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन का जो संश्लेषण है वो किस में होता है। तो फाइब्रिनोजेन का जो संश्लेषण है वो दोस्तों लीवर में होता है। लीवर, फाइब्रिनोजेन का जो संश्लेषण है वो लीवर में होता है। राइट ऑप्शन 357 का जो है ए विकल्प सही है। 358 नंबर कह रहा है कि एटीपी है। एटीपी क्या है। तो एटीपी दोस्तों उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु है। राइट ऑप्शन 358 का सी विकल्प सही है, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधु का अणु है, बंध का अणु है। और उसके बाद 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है। तो स्तनधारियों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, अर्थात राइट ऑप्शन 362 का डी विकल्प सही है। लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के माध्यम से जो है संचित रहता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में यूरिया बनती है। शरीर में यूरिया जो है कहाँ बनती है, ये है ओर्निथिन चक्र से। शरीर में जो यूरिया बनती है वो ओर्निथिन चक्र के माध्यम से शरीर में यूरिया बनती है, अर्थात 360 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 361 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतया हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर काम करता है HDL का या LDL का या ट्राइग्लिसराइड का या इंसुलिन का। तो ए HDL का, अर्थात मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतया हानिकारक समझा जाता है क्योंकि ये स्तर कम करता है HDL का। और नेक्स्ट 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, और ये किया जाता है रेडियो सोडियम का। ध्यान रखिएगा, रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम तत्वों में
रेडियो तत्वों में रेडियम सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति की मापने में किया जाता है। राइट ऑप्शन 62 का डी विकल्प सही है। 363 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, एक और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची सेकंड और सॉरी ये गलत है, सूची यहाँ फर्स्ट होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में दिया है जैसे कार्बोहाइड्रेट उपापचय, और दिया है वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, और दिया हुआ है क्रिएटिन, और दिया हुआ है हिफेरिन। और जो सूची सेकंड है उसमें दिया है बीटा ऑक्सीकरण और इंसुलिन, और दिया हुआ है प्रतस्कंदी तथा बाल। अब आपको इसको सही मैच कराना है कि कौन इसमें सही है। तो जो इसमें देखते हैं कि जैसे बाल है, तो बाल जो है ये आपका क्रिएटिन है, तो यानी सी का कितना हो जाएगा 4, तो सी में 4 इसमें इसी में नहीं है, और इसमें एक डी यहाँ दिया हुआ है सी में 4 ये है, डी विकल्प में सही है, अर्थात 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसमें जो आपका होगा 2 1 4 3, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय ये है आपके इंसुलिन के माध्यम से। तो ए का हो जाएगा, तो जो कि ना ए में है, ना बी में है, और ना सी में है, तो ये सीधे सीधे ए बी सी एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प निकल के आ रहा है कि 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 364 नंबर कि मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की जो पहचान है वो की जाती है। तो मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की जो पहचान है वो एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है, यानी राइट ऑप्शन 364 का बी विकल्प सही है, एंडोस्कोप द्वारा। 365 नंबर कह रहा है कि शारीरिक क्रियाकलापों या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है, और इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका एक कारण है कि ऑक्सीजन ऋण के कारण, अर्थात राइट ऑप्शन 365 का सी विकल्प सही है, ऑक्सीजन ऋण के कारण शारीरिक क्रियाकलाप या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। और उसके बाद 366 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण जो केंद्र है थर्मोस्टेट, ये कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जो थर्मोस्टेट है वो स्थित होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, उसी पे मनुष्य के शरीर में ताप का नियंत्रण केंद्र होता है। तो राइट ऑप्शन 366 का सी विकल्प सही है। 367 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो ये करता है फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर का वह भाग है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। राइट ऑप्शन 367 का बी विकल्प सही है। 368 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाली वसा का क्या काम होता है? तो मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले जो वसा होता है उसका कार्य होता है शरीर की ऊष्मा का क्षय को रोकना, यानी शरीर की ऊष्मा के क्षय को रोकना वसा का काम होता है। तो राइट ऑप्शन 368 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 369 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जो खनिज है वो कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक खनिज है उसका नाम है पोटेशियम। ध्यान रखिएगा पोटेशियम। 369 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 370 नंबर का है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन ये जो खाद्य विषाक्तता है के द्वारा सामान्यतया कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा जो मनुष्य का अंग प्रभावित होता है और वो अंग है यकृत, अर्थात राइट ऑप्शन 370 का डी विकल्प सही है, यकृत। 371 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन किस सांद्रता पर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है? ओजोन की बात हो रही है और कह रहा है किस सांद्रता पर? तो ओजोन की जो सांद्रता है वो 9 ppm पर,
9.0 ppm की सांद्रता पर फुफ्फुसीय शोथ उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। 371 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 372 नंबर करा कि निम्न में से स्वेदन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो जो स्वेदन महत्वपूर्ण है वो दोस्तों महत्वपूर्ण है शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। अर्थात 372 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है। 372 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेपीज नाम है। स्टेपीज किसका नाम है। तो स्टेपीज एक अस्थि का नाम है, एक हड्डी का नाम है स्टेपीज। तो राइट ऑप्शन 373 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प से ही एक अस्थि। 374 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आर कह रहा कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिक का उत्पादन अधिक होता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर का चयन करना है। अर्थात ये आर दोनों सही है या और ए का सही स्पष्टीकरण है या इसमें बी सही है या सी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी सही है। सी का मतलब अर्थात ए सही है किंतु आर गलत है। इसका मतलब ये हुआ कथन क्या कह रहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये तो सही है। और आर जो कारण है कह रहा है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिक का उत्पादन अधिक होता है, तो ये गलत है। यानी कारण गलत है और कथन सही है। तो राइट ऑप्शन 374 का सी विकल्प सही है। 374 के बाद 375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है। तो मनुष्य की आंखों में रंग की जो अनुभूति होती है वो होती है कौन सेल के द्वारा। कौन सेल के द्वारा मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति होती है। अर्थात 375 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 376 नंबर करा कि मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। यानी मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। तो वो भाग है कार्निया। कार्निया में जो है रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती। 376 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, कार्निया। 377 नंबर कह रहा है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। तो ये दोस्तों है नेत्र श्लेष्मा। नेत्र श्लेष्मा जो है अंग होता है जो सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, यानी आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये जो भाग है वो नेत्र श्लेष्मा है। राइट ऑप्शन 377 का शी विकल्प सही है। 378 नंबर कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण का जो हृदय है वह अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह यानी चौथे सप्ताह में परिवर्धन करने लगता है। राइट ऑप्शन 378 का सी विकल्प सही है। 379 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अर्थात 379 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 380 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम जो भाग है वो बना होता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है। ये बना होता है जल का। यानी मानव के शरीर में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो जल की होती है। तो जो हमारा शरीर है वो अधिकतम भार बना होता है जल के द्वारा। 380 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 381 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण में क्या होता है। तो टीकाकरण में शरीर में ऐसे पदार्थ अंतः क्षिप्त यानी इंजेक्ट करना जो शरीर की प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अर्थात ये 381 का ए ही विकल्प इसका सही है। और 381 के बाद 382 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 382 नंबर कह रहा है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है। जो धूम्रपान है वो शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे रक्त में O2 का अंश घटता है, यानी ऑक्सीजन का जो अंश होता है वो घटने लगता है। तो धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी को उत्पन्न करता है, कमी होने लगती है ऑक्सीजन की। राइट ऑप्शन 382 का बी विकल्प सही है।
383 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त क्यों निकलता है। तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से जो रक्त निकलता है क्योंकि बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। यानी 383 का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है। बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। और दोस्तों देखिए, खाली ऑप्शन पढ़ने से ये है कि क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, कम समय में आपका लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाएंगे। और वैसे चारों ऑप्शन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन ये है कि चारों ऑप्शन पढ़ने में क्वेश्चन में टाइमिंग ज्यादा लगेगा। सो जो राइट ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, कम समय में ज्यादा गेन किया जा सके। और क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। 384 नंबर कह रहा है कि हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो एक अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन यानी HDL। ये हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, HDL। 385 नंबर कह रहा है कि पादपों और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव यानी जर्म प्लाज्म की आवश्यकता होती है। और जनन द्रव क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो जनन द्रव है वो दोस्तों होता है, एक तो आपका आनुवांशिक संसाधन, दूसरा है प्रजनन के लिए बीज या तंतु, और तीसरा अंड और शुक्राणु आधान। अर्थात ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो है तीनों से ही राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। और जो चौथा कह रहा है कि किसी जनन कोशिका का निर्धारण जोन के नीचे दिए गए कोट का, तो ये गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है इसका वो आपका बी विकल्प सही, 1, 2 और 3। 386 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार का होता है। तो एक वयस्क मानव शरीर का जो तात्विक संयोजन है वो द्रव्यमान के जो अनुसार है वो दोस्तों बी विकल्प इसमें सही है, वो ज्यादा होगा, सी फिर H और फिर N, यानी इस हिसाब से ये राइट ऑप्शन इसका 386 का बी विकल्प सही है। 387 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो मानव शरीर में जो जल है, जल का अवशोषण हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो इसमें देखते हैं वृक्क में, वृक्क किए नलिका में, तो ये सही है। यकृत और यकृतीय कोशिकाओं में नहीं, और बृहदांत्र में। तो एक तो फर्स्ट सही है और एक थर्ड सही है। अर्थात जो राइट ऑप्शन है वह जो है 1 और 3 इसका सही है, यानी बी विकल्प इसका सही है। 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजैविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए चर्म पर लगाया जा सकता है और निगला जा सकता है, अथवा अंतः शिफ्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल ये पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वह रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं, ये गलत है। और चौथा कह रहा है सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविकी टेट्रासाइक्लिन था, ये भी गलत है, टेट्रासाइक्लिन नहीं था। तो राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प से केवल 1 और 2 सही है। उसके बाद 389 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथियों से दावित होता है। अर्थात जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथियों से दावित होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 389 का सी विकल्प सही है। 390 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र। तो सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, ये मस्तिष्क दिखा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 390 का भी विकल्प होगा, मस्तिष्क।
391 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो रक्त कैल्शियम और जो है फास्फेट को जो विनियमित करता है और ये करता है PRA2 हार्मोन्स। PRA2 हार्मोन्स जो है ये फास्फेट को विनियमित करता है, फास्फेट और रक्त कैल्शियम। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 392 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुसूदनी अंतः दावा एक, मधुसूदनी यानी इंसुलिन, अंतः दावा यानी हार्मोन, अंतः दावा या हार्मोन, मधुसूदनी इंसुलिन हार्मोन जो है एक। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है, अर्थात राइट ऑप्शन 392 का सी विकल्प से पेप्टाइड। 393 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन दावित होता है। तो इंसुलिन जो दावित होता है वो पैंक्रियाज के द्वारा दावित होता है, यानी राइट ऑप्शन 393 का डी विकल्प सही है, पैंक्रियाज के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में पदार्थ दिया, सूची सेकंड में शरीर क्रियात्मक भूमिका दी हुई है। तो कोड का प्रयोग करके सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना, पदार्थ और शारीरिक क्रियात्मक भूमिका को। पहला ये कह रहा है कि टाइलिन, जो टाइलिन है ये क्या है? तो टाइलिन के द्वारा स्टार्च को पचाता है, यानी ए का हो जाएगा 2। उसके बाद पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन का जो काम होता है वो प्रोटीन को पचाता है, यानी पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, टाइलिन स्टार्च को पचाता है। तीसरा है रेनिन, रेनिन का जो कार्य है ये रक्त में एंटियोटेसिनोजेन को एंटियोटेसिन में बदलता है, बदलता है। और जो डी है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का जो काम होता है वो मसृण पेशियों में सिकुड़ना प्रेरित करता है, यानी स्मूथ मोशंस। तो ये जो डी है इसका हो जाएगा 5। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 3, 1, 5 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, 394 नंबर का। इसे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड हार्मोनों की सूची में दिए गए मदों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही आंसर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। जैसे एड्रेनलिन, यहां से आपके क्वेश्चन वन लाइनर भी पूछे जा सकते हैं। तो एड्रेनलिन का जो काम है वो क्रोध, भय और खतरा। और दूसरा कह रहा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन का जो कार्य है वो एस्ट्रोजन पाया जाता है स्त्रियों में, अर्थात बी का हो गया 3 और ए का हो गया 1। और फिर सी है इंसुलिन, इंसुलिन का जो कार्य है ये ग्लूकोज का निर्माण करना, यानी सी का हो गया 4। और डी कह रहा है कि फेरोमोन, फेरोमोन का जो काम है वो गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, यानी डी का हो गया 2। इस हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वो 1, 3, 4 2 अर्थात डी सी विकल्प इसका सही है। उसके बाद 396 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःद्रावी ग्रंथियों को दावी सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःद्रावी पीयूष ग्रंथियों से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ये स्वतंत्र कार्य कर सकती है प्राउट जो ग्रंथि है वो, तो प्राउट 396 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। उसके बाद 397 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में रजोनी वृत्ति के बाद निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो स्त्रियों में रजोनी वृत्ति के बाद जो है जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो एस्ट्रोजन यानी राइट ऑप्शन इसका 397 का सी विकल्प सही है। 398 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो जो साइटोकाइनिन है ये पादप हार्मोन है,
साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और अपकमिंग एग्जामों के लिए भी पीछे तो पूछे ही गए हैं, लेकिन आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 399 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स है? तो ये है आपका साइकोटिन, साइटोकिनिन जो हार्मोन्स है ये पौध वृद्धि हार्मोन्स है। राइट ऑप्शन 399 का डी विकल्प सही है। 400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स है? तो जो पादप हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। 400 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। उसके बाद 401 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहना मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। 401 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 402 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी ही है, यानी राइट ऑप्शन 402 का डी विकल्प सही है। 403 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो फल परिपक्वता के लिए जो उत्तरदायी है उस पादप हार्मोन्स का नाम है एथिलीन, यानी राइट ऑप्शन 403 का सी विकल्प सही है, एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला जो हार्मोन्स है वो है एथिलीन। राइट ऑप्शन 404 का डी विकल्प सही है। 405 नंबर कह रहा है कि फल पकाने का जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? तो फल पकाने का जो हार्मोन्स है वो आपका एथाइलिन है, यानी राइट ऑप्शन 405 का ए विकल्प सही है। 406 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबद्ध है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन की जो धारणा से संबद्ध हार्मोन है वो हार्मोन है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन अर्थात 406 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद 407 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? शर्करा, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो जो एंजाइम होते हैं एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 407 नंबर का बी विकल्प सही है, प्रोटीन। 408 नंबर कह रहा है कि एंजाइम एक क्या है, यानी विटामिन है या बैक्टीरिया है या बायो उत्प्रेरक है या वायरस है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। तो 408 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, बायो उत्प्रेरक। 409 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, और सूची फर्स्ट में हार्मोन्स दिया हुआ है, सूची सेकंड में दावन ग्रंथि दी हुई है। तो इसको आपको मैच कराना है, जैसे प्रो जो है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन अर्थात प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स किस ग्रंथि से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके गर्भाशय में, अर्थात महिलाओं में ये ग्रंथि ये हार्मोन्स पाया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके अंडाशय पुरुष में पाया जाता है। और थायरॉक्सिन जो ग्रंथि है ये ग्रंथि थायराइड में पाई जाती है। और इंसुलिन जो हार्मोन से थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि में पाई जाती है, और इंसुलिन हार्मोन जो है ये अग्नाशय में पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो 3 4 1 2 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, 3 4 1 2। 409 के बाद 410 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो उत्पादित होता है वो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है डी बी विकल्प सही है, इसके द्वारा पुटिका के द्वारा, पुटिका बी विकल्प। और 411 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? अब हमें बताना है कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी केराटिन प्रोटीन है, और फाइब्राइन ये भी प्रोटीन है, कोलाजन ये भी प्रोटीन है। जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रोटीन नहीं है। 411 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही। 411 के बाद 412 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन क्या है?
जो एस्ट्रोजन है ये एक हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है। 412 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 413 नंबर कह रहा है कि माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन के मोचन को जो है प्रेरित करता है। तो 413 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 413 का डी विकल्प सही है। 414 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो दोस्तों यकृत है। राइट ऑप्शन 414 का बी विकल्प सही है, यकृत। उसके बाद 415 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है। राइट ऑप्शन 415 का ए विकल्प सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट किए गए क्वेश्चन है। और 416 नंबर कह रहा है कि मानवीय महिलाओं की प्रजननीय अर्थात अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो जो तेजी से वृद्धि करता है वो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स है ये जो मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में ये हार्मोन सबसे तेजी से वृद्धि करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। राइट ऑप्शन 416 का ए विकल्प सही है। 417 नंबर कह रहा है कि थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, यानी राइट ऑप्शन 417 का बी विकल्प सही है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। 418 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीय है? तो जो मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथि है और पूछ रहा वाहिनीय है ये है अंतःद्रावी ग्रंथि। अंतःद्रावी ग्रंथि जो है ये मनुष्य के शरीर में जो है वाहिनीहीन है। राइट ऑप्शन 418 का सी विकल्प। 419 नंबर कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन दावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो अंतःदावी हार्मोन है वो कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन दावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो अंतःदावी हार्मोन्स है वो दोस्तों है टीएसएच। राइट ऑप्शन ए विकल्प 419 का सही है। 420 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो पादप हार्मोन्स देखो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, एथिलीन ये भी एक पादप हार्मोन है, लेकिन इंसुलिन ये पादप हार्मोन्स नहीं है, और जिब्रेलिन ये भी एक पादप हार्मोन्स है। तो राइट ऑप्शन 420 का सी विकल्प सही है। 421 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन बताना है कौन सा है। ये इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है। तो 421 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, इंसुलिन। 422 नंबर कह रहा कि किस हार्मोन के दावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो वो हार्मोन है आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ऐसा हार्मोन है जिससे हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन। राइट ऑप्शन 422 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेरोमोन्स सामान्यतया उत्पन्न किया जाता है, ये उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा, यानी फेरोमोन्स जो सामान्यतः उत्पन्न होता है यह कीटों के द्वारा उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन 423 का डी विकल्प सही है। 424 नंबर कह रहा है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो है ये कीटों में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन 424 का ए विकल्प सही है, कीटों में। 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है वो है ऑक्सीटोसिन। राइट ऑप्शन इसका 425 का बी विकल्प सही है, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं और अपकमिंग आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथियों में संकुचन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो वो पदार्थ है ऑक्सीटोसिन। राइट ऑप्शन 426 का सी विकल्प सही है। 427 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का दाव होने में भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन।
राइट ऑप्शन 427 का सी विकल्प सही है, ऑक्सीटोसिन। 428 नंबर कह रहा है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का द्रावण करती है? तो ये करती है जो है पीयूष ग्रंथि, अर्थात पीयूष ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का द्रावण करती है। राइट ऑप्शन 428 का ए विकल्प सही है। 429 नंबर का निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन जिस हार्मोन जो है हमें पाया जाता है और वो हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। तो 429 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 431 नंबर कह रहा है कि आयोडीन युक्त जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त हार्मोन है। राइट ऑप्शन 430 का ए विकल्प सही है। 431 नंबर कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो कौन सा है? तो ए एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। 431 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 432 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। 432 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 433 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु दोस्तों मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा, यानी जस्ता इंसुलिन में मौजूद होता है। 433 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। और उसके बाद 434 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो ये लुप्त हो जाते हैं 8 वर्ष की आयु में। अर्थात दूध को पचाने के लिए जो आवश्यक एंजाइम रेनिन है और लैक्टेस है ये मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो 8 वर्ष आयु पूरा होने पर ये लुप्त हो जाते हैं। 435 नंबर कह रहा है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला जो हार्मोन्स है वो है इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है। 435 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 436 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट की अंत दावी ग्रंथियां हैं और सूची सेकंड में दावित हार्मोन्स को जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। जैसे जो जनन ग्रंथि है यह पाई जाती है, तो जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरॉन में पाई जाती है जो कि महिलाओं में होती है। और पीयूष ग्रंथियां यानी बी जो है ये जो है आपके वृद्धि हार्मोन्स है, तो पीयूष ग्रंथि बी का हो जाएगा 3। और जो अग्नाशय है अग्नाशय में इंसुलिन होता है, तो सी का जो है 1 से रिलेटेड हो गया। और अधवृक्ष जो डी है ये कार्टिसोन यानी इसका 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन 436 का है वो सी विकल्प सी 2 3 1 4। 436 के बाद 437 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स दावित होता है? किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स दावित होता है? तो वो अंग है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन दावित होता है। और 438 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न करती है? तो वह अंतःस्रावी जो ग्रंथि है एड्रेनल मेडुला है। एड्रेनल मेडुला ग्रंथि है जो आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न करती है। अर्थात राइट ऑप्शन 438 का डी विकल्प सही है। 439 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? यानी दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहयोगी है? तो रेनिन जो एंजाइम है दोस्तों ये दूध के पाचन के लिए सहयोगी है। राइट ऑप्शन 439 का बी विकल्प सही है। 440 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, तो रेनिन एंजाइम के द्वारा जो है मिल्क प्रोटीन का पाचन होता है। राइट ऑप्शन 440 का ए विकल्प सही है। 441 नंबर कह रहा है कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो इंडोल एसिटिक जो अम्ल है वो एक ऑक्सिन अम्ल है, अर्थात इंडोल एसिटिक अम्ल एक ऑक्सिन अम्ल है। राइट ऑप्शन 441 का डी विकल्प सही है। 442 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु दावित करती है? अश्रु दावित करती है यानी आंसू का जो है उत्पन्न करती है, कौन सी ग्रंथि है? तो ये ग्रंथि है दोस्तों लैक्रमल ग्रंथि। लैक्रमल ग्रंथि एक अश्रु ग्रंथि है। राइट ऑप्शन 442 का
ए विकल्प सही है। और उसके बाद 443 नंबर कह रहा है कि सेक्रेटिन, सेक्रेटिन क्या है? तो सेक्रेटिन एक हार्मोन्स है। सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन एक हार्मोन्स है। 443 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 444 नंबर कह रहा है कि रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? रेशम ग्रंथि जो रूपांतरित रूप है ये दोस्तों लार ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। रेशम ग्रंथि लार ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। 444 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 445 नंबर कह रहा है कि इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। राइट ऑप्शन 445 का शी विकल्प सही है। 446 नंबर कह रहा है कि मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन्स, जो मानव हार्मोन्स में जो इंसुलिन है वो उत्पन्न होता है, कहाँ होता है? अग्नाशय में उत्पन्न होता है। 446 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 447 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन जो अंग है वो कहाँ होता है? तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो दोस्तों अग्नाशय में होता है। 447 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 448 नंबर कह रहा है कि मधुसूदनी अर्थात इंसुलिन अंतः दावा अर्थात हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स एक, यानी इंसुलिन हार्मोन्स एक क्या है? तो यह एक पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड है। 448 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 449 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो ये उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। राइट ऑप्शन 449 का सी विकल्प सही है, एंजाइम। और 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन्स के द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है? किस हार्मोन्स के द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है? तो ये हार्मोन्स है दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन्स। तो 450 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, ऑक्सिन हार्मोन्स। फिर 451 नंबर क्वेश्चन है। 450 हम लोगों ने देखा और 451 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लगभग में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 100 की ये सीरीज चल रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हैं? क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, तथा यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 353 से और 450 तक देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और